आप कनाडा में रहते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और सारे साल की काम की थकान के बाद अब आपने प्लान किया है कि आप कोई वेकेशन पे जाएं। ज़रूरी नहीं कि ये वेकेशन आप पाकिस्तान ही लें, आप किसी भी मुल्क में जा सकते हैं। आपने होटल बुक कराते हैं, टिकट्स बुक कराते हैं, सामान पैक करते हैं, फैमिली के साथ निकल जाते हैं एयरपोर्ट के लिए और आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद जब आप अपना सामान रिसीव कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि आपके सामान में से 22 किलो कोकेन या मेथ बरामद हुई है। जी हाँ, अगर आप कनाडा में रहते हैं और आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये आपके साथ हो सकता है और ये उन सब लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है जो इस वक्त कनाडा में मुकीम हैं, स्पेशली पाकिस्तानीज़। लगेज टैग स्विचिंग स्कीम एक अभी ब्रेक हुई है। एवरी हेंस नामी एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है कैनेडियन, जिसने ये जो स्कीम है उसको ब्रेक किया है। ये अभी हार्डली 2 से 3 दिन पुरानी ख़बर है और लगेज टैग स्विचिंग स्कीम के नाम से जो है इन्होंने ये पूरे कैंपेन चलाई थी, जिसमें पता ये चला गया है कि टोरंटो एयरपोर्ट, जो कि जिसका नाम है पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पे जब आप अपना सामान जमा कराते हैं तो आपको एक दुनिया में किसी भी एयरपोर्ट की तरह एक लंबा सा स्टिकर दिया जाता है जो आपके लगेज के ऊपर चिपका किया जाता है, लगा दिया जाता है, ठीक है। और उसका वेट करके कन्वेयर बेल्ट पे आप उसको अपने सामने जाते हुए देखते हैं। अब वो पीछे जब वहाँ पे वेयर हाउस में जाता है जहाँ पे वो जाके स्टोरेज पहले होती है और बाद में जहाज़ में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उस जगह पे जाना ऑफ कोर्स पैसेंजर को बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, वो आप जगह देख ही नहीं सकते हैं। अब होता क्या है कि वहाँ पे कोई करप्ट एम्प्लॉई आपके बैग से वो स्टिकर उतारता है, बड़े आराम से स्टिकर उतारता है और ड्रग्स वाले बैग के साथ लगा देता है और सारे सामान को आपके बगैर स्टिकर और स्टिकर वाले ड्रग्स वाले सामान को जहाज़ में लोड करवा दिया विदाउट एनी सस्पिशन। अब डेस्टिनेशन कोई भी है, कोरिया है, दुबई है, पाकिस्तान है, फ़िलीपींस है, कोई भी मुल्क हो सकता है, थाईलैंड भी हो सकता है, कोई भी मुल्क हो सकता है। वहाँ पे जब जहाज़ लैंड करता है और सामान बाहर आता है तो वहाँ पे जो उनका साथी करप्ट एम्प्लॉई है एयरपोर्ट पे, वो वहाँ पे वो जब स्टिकर देखेगा वो पहचान लेगा कि ये वो सामान है जिसकी उसे तलाश है और वो बैग उठा के वो ले जाएगा, ठीक है। मसला तब आता है कि जब वो बैग नहीं लेकर जाते। होता ये है कि जब आप एयरपोर्ट पे अपना सामान रिसीव कर रहे होते हैं और वो ड्रग्स वाला बैग अगर वो एम्प्लॉई ने किसी भी रीज़न की वजह से नहीं रिसीव किया तो वो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आ जाता है और वहाँ पे स्क्रीनिंग होके वो ऑलरेडी वहाँ पे आता है और वो देख रहे होते हैं सिक्योरिटी कि ये कौन उठाता है आके, और आप पे इल्ज़ाम लग जाता है कि आपके बैग से 10, 15, 20, 30 किलो हेरोइन या मैथ बरामद हुई है। अब आप उनको वहाँ पे ये यकीन दिलाने में लग जाएंगे कि ये सामान आपका नहीं है, लेकिन मोस्टली वो आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। ये लगेज टैग स्विचिंग स्कीम में बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं अब्रॉड, कैनेडियन नेशनल्स। एवरी हेंस, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है, 17 जो है इस तरह के वाक़यात हुए हैं, जिसमें से 16 ओरिजिनेट हुए टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। उसमें एक खातून जिसका इंटरव्यू भी आजकल अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे बाकी चैनल्स पे तो आपको वो नज़र आएगा कि जिसको एक एयरपोर्ट पर डिटेन कर लिया गया था 7 घंटे के लिए और वो यकीन दिलाती रही है उसको वहाँ पे सिक्योरिटी को कि उसका सामान नहीं है। इन्वेस्टिगेटर्स ने ये बताया है कि उनको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि ये कब से चल रहा था और कितने किलोग्राम या कितने पैसेंजर्स इस तरह से वहाँ से ट्रैवल किए हैं, इंक्लूडिंग हर सेल्फ। एवरी हेंस ने कहा कि मैं भी कितनी दफ़ा ट्रैवल कर चुकी हूँ, हो सकता है कि उसके सामान को भी किसी ने टैंपर किया और स्टिकर जो उतार के ड्रग्स वाले बैग के साथ लगा दिया हो। और अगर आप ये सोचें कि कनाडा सेफ तरीन कंट्री, पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, अगर वहाँ पे ये हो सकता है तो ये कहीं पे भी हो सकता है। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जो एक इस इन्वेस्टिगेशन में एवरी हेंस के साथ था, उसने ये गारंटी के साथ बोला है अपने एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए, डेली बेसिस पे चल रहा है और बहुत अरसे से चल रहा होगा। तो एविडेंस के साथ वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को अरेस्ट किया गया है। तो ख़तरे की बात यह है कि एक आम ट्रैवलर जो वहाँ पे रहता है उसको अंदाज़ा ही नहीं है कि उसके नाम पे कब कब कितनी ड्रग्स ट्रांसपोर्ट की जा चुकी हैं और ये एक बहुत ही अलार्मिंग बात है। अब इससे आप महफूज कैसे हो सकते हैं?
एवरी हेंस ने तो अपनी वीडियो में बताया, कुछ चीज़ें मैं भी आपको अपनी तरफ से बताऊंगा। उन्होंने ये बताया कि जब आप एयरपोर्ट पे अपने सामान के साथ जाते हैं और जब आप बोर्डिंग पास लेके वो स्टिकर ले लेते हैं और अपने सामान पे लगा देते हैं, तो आपने वहाँ पे पूरी वीडियो बनानी है उस सामान पे स्टिकर लगाते हुए। उस सामान के साथ खड़े होकर आपने अपनी तस्वीरें खींचनी है और वीडियो बनानी है, ताकि खुदा न खास्ता अगर किसी भी एयरपोर्ट पे अगर आपको पकड़ा जाता है इस तरह से, तो आप उनको एविडेंस प्रेजेंट कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि ये आपका सामान नहीं है। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा कि एक पैकिंग टेप होती है, वो आप एयरपोर्ट अपने साथ लीजिए, और जब आपको वो स्टिकर मिलता है लगाने के लिए लगेज पर, तो आप उसको लगा के वो एक लंबी सी टेप खींच के दोनों साइड्स पे उसको लगा दें लंबे रोक। अगर खुदा न खास्ता आपके सामान के साथ कोई टेम्पर करने की कोशिश भी करेगा, तो वो स्टिकर फट जाएगा लेकिन उसके काम नहीं आएगा। तो ये बेहतर है कि वो स्टिकर अगर फट के ज़ाया हो जाता है, तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि किसी ने जो है आपके सामान के साथ छेड़खानी की है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, आपने नोट किया होगा कि आपके सामान का स्टिकर वाकई में फटा होता है या फिर होता ही नहीं है। और शायद ही आपने कभी सोचा होगा कि आपके सामान के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि आपने कहा कि हैंडलिंग एयरपोर्ट पे आपको पता है बड़ी रफ़ होती है। हो सकता है वहाँ पे हैंडलिंग में वहाँ पे जो है स्टिकर फट गया हो, उतर गया हो, लेकिन असल में कहानी ये होती है। ये नहायत ही ख़तरनाक और तशवीशनाक बात है। ये ब्रेक होते ही खबर आग की तरह फैली है पूरे इंटरनेट पे, और इसके ऊपर एवरी हेंस और उनकी टीम ने मिलकर द एयरपोर्ट कॉन्स्पिरेसी के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस ऑपरेशन को किया, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की, किस तरह से सबूत इकट्ठे किए और इस गैंग को पकड़ा। और ये सिर्फ अभी एक छोटी सी खबर है, अभी इसमें डिटेल्स कि कौन कौन इन्वॉल्व है बोथ हैंड्स पे, जहाँ पे जा रहा है सामान वहाँ पे, जहाँ से भेजा जा रहा है वहाँ पे कौन कौन भेज रहा है, एयरपोर्ट पे और कौन इन्वॉल्व है, क्या क्या और तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते हैं, किस तरह से पैसेंजर्स को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ना सिर्फ पैसेंजर्स को, एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ को भी इतने सालों से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। न जाने कब से ये लोग इस तरह से इस काम में मुलव्वस थे और ड्रग्स को पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर रहे थे कनाडा से, और किसी को कानो कान खबर ना हुई। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रैवल करें, इवन कि अगर आप पाकिस्तान से भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप एयरपोर्ट पे जाएं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने अपने सामान के साथ तस्वीर खींचनी है, वीडियो बनानी है, और हो सके तो पेंट से या स्प्रे पेंट से अपने सूट केस पे अपना नाम भी लिख लें, ताकि अगर खुदा न खास्ता अगर इस तरह का कुछ वाक़या होता है, तो आपको पता होगा कि आपके जितने भी सूट केस थे और बैग्स थे, उस पर आपने स्प्रे पेंट किया हुआ था। या कोई निशानी के तौर पे अपना नाम लिख लें, कुछ भी जिस तरह जिससे आप फ़ौरन आइडेंटिफाई कर सकें कि यही आपके सिर्फ बैग है, और इससे मिलता जुलते बैग को आप अपने बैग से कंफ्यूज भी ना करें, क्योंकि बाहर के मुल्क में आप पे कोई यकीन नहीं करेगा जब खुदा न खास्ता अगर आप इस तरह की किसी प्रॉब्लम में फंस गए। यहाँ पे एक एक ग्राम अगर किसी की ड्रग्स निकल आती है तो उनको सज़ाए मौत भी हो जाती है, सुना दी जाती है अरब कंट्रीज़ में। और यूरोपियन कंट्रीज़ में, किसी भी दुनिया में किसी भी कंट्री में आप जाएं और आप ड्रग्स, इवन के जो दवाइयाँ होती हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की, वो भी बहुत सारे मुल्कों में कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं कि जो वो ड्रग्स के कॉन्ट्राबैंड के ज़ुमरे में आती हैं। वो आपके मुल्क में बेशक एक नॉर्मल मेडिसिन हो जो आप दुकान से जाके डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ख़रीद सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे मुल्क में वो कॉन्ट्राबैंड आइटम हो सकती है। तो ये भी सारी चीज़ें आपने देखनी है कि अगर आप कोई दवाई लेकर जा रहे हैं अपने साथ, तो एक एक दवाई को उस मुल्क के अकॉर्डिंगली, लॉ के अकॉर्डिंगली चेक करना है कि क्या ये आप कॉन्ट्राबैंड तो नहीं लेकर जा रहे हैं। बेशक वो यहाँ पे लीगल है, लेकिन किसी और जगह पे कोई भी चीज़ इलीगल हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ शेयर करें, अवेयरनेस फैलाइए, ताकि कोई भी जो है इस जुल्म का निशाना बनने से बचे, और आप भी इससे सीखें और दूसरों को भी सिखाइए। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।